ये कहानी है सोलापुर गांव में रहने वाले 4 सदस्य के परिवार की, जिसमें बेटा, बेटी और 2 पति पत्नी होते हैं। बेटे का नाम सचिन होता है, पति पत्नी सीता और राम होते हैं और उनकी बेटी का नाम लक्ष्मी हो। 4 सदस्य एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। उनके जो पिता थे यानी कि जो राम था, वह इपासी की फैक्ट्री में काम करता था। उसकी जो माता थी यानी कि जो सीता जी थी, वह घर के में काम करती थी, हाउसवाइफ थी। उनकी एक फेवरेट जगह थी नदी के पास बैठती थी वह हमेशा। जब भी वो परेशान होती, जब भी इनको दुख शेयर करना होता था, तो वो नदी माता के पास ही जाके अपना हर दुख, हर मन की बातें कर लिया करती थी। क्या हुआ बच्चों, क्या सोच रहे हो तुम दोनों? लक्ष्मी, सचिन, बताओ क्या सोच रहे हो तुम दोनों? कोई बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है? और सचिन एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं। वह जानते हैं कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वह हर त्योहार धूमधाम से मना सके। मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ नवरात्रि आ रही है, तो हम इस बार कैसे नवरात्रि मनाएंगे? हाँ मम्मी, लक्ष्मी बिल्कुल सही कह रही है। बताओ ना हम कैसे नवरात्रि मनाएंगे। मेरे सारे दोस्तों के घर पे नवरात्रि की पूजा की तैयारी चल रही है, पर हमारे घर पे तो कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। हम नवरात्रि नहीं मनाएंगे क्या मम्मा? यह सुनकर सीता कहीं ना कहीं काफ़ी दुखी हो जाती है। वह जानती है कि जो बच्चों के मन में है इनकी आर्थिक स्थिति वाला, वह बिल्कुल सही है। वह इस बात को अपने पति से करने की सोचती है। अगले ही दिन वह राम को बुलाती। सुनिए जी, लक्ष्मी और सचिन कह रहे थे कि इस बार उन्हें नवरात्रि अच्छे से बनानी है। अब बताओ मैं क्या बोलूँ? राम थोड़ी देर शांत रहता है। वह सारी बातें सुनता है, फिर बोलता है। सीता, तुम्हें तो पता ही है मेरी आर्थिक स्थिति कैसी है। मेरा बॉस इतना कंजूस है कि मुझे दिन की दहाड़ी भी नहीं देता। 200 रुपये होती है, देता 100 रुपये, एक दिन के लिए टाल देता है। पता मैं क्या करूँ। ऐसे ही समय बीतता जाता है और फिर सीता परेशान होकर अपनी नदी माता के सामने जाकर बैठ जाती है। उसके मन में जब भी कोई संकट होता था, तब वह जाके नदी माता से अपने मन की बात किया करती थी। हे माता रानी, मेरे बच्चों की इच्छा तो पूरी कर दो आप। पूरी जिंदगी मैंने गरीबी में गुजारी है, मुझे इससे कोई दुख नहीं है, पर मेरे बच्चे। सीता थोड़ी देर नदी के पास ही खड़ी रहती है, परंतु उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। फिर वह अपने घर लौट आती है। अगले ही दिन सीता मंदिर जाती है। मंदिर में वह देखती है कि काफ़ी भीड़ लगी होती है, तो वो थोड़ा देर रुक जाती है। जैसे ही भीड़ कम होती है, सीता मंदिर के अंदर चली जाती है और वह देखती है कि माता रानी की मूर्ति स्थापित की गई है। हे दुर्गा माता, हे काली मैया, मेरे बच्चे बड़े दुखी हैं, कुछ कीजिए, कुछ तो चमत्कार कीजिए ना। मैं अपने बच्चों को इतना रोता बिलखता नहीं देख सकती। फिर शाम को वह अपने घर आ जाती है। जैसे ही वह घर आती है, वह देखती है कि राम उसकी तरफ बढ़ता हुआ उससे कुछ बोलना चाहता है। भाग्यवान, कहाँ गई थी तुम? बच्चे पता है कितनी देर से परेशान हो रहे थे। उन्होंने मुझे पड़ोस वाली आंटी से फ़ोन करवाया। कहाँ गई थी? सीता बता देती है कि वह अपने पास वाले मंदिर में गई थी भगवान से प्रार्थना करने अपने दुखों के हरण का। ये बात सुन के सब खुश भी होते हैं और कहीं ना कहीं दुखी भी हो जाते हैं। मम्मा, आप परेशान मत हो, हम नहीं मनाएंगे इस बार की नवरात्रि भी, कोई बात नहीं। हाँ मम्मी, लक्ष्मी बिल्कुल सही कह रही है। कोई नहीं, हम इस बार नवरात्रि नहीं मनाएंगे, कोई बात नहीं, हम अगले साल बना लेंगे। यह बात सुनकर सीता और राम काफ़ी भावुक हो जाते हैं और वह अपने अपने काम की ओर निकल जाते हैं। अगले दिन फिर से सीता नदी माता की ओर बढ़ती है। वह जाती है, थोड़ी देर ठहरती है और फिर वह देखते हैं कि आसपास कोई है तो नहीं, और वह फिर पानी में पैर डाल के आराम से बैठ जाती है। हे नदी माता, हे नदी माता, आज तो आपको मुझे दर्शन देने ही पड़ेंगे। आज आप मेरे सवाल से बच नहीं सकते। मुझे दर्शन दीजिए, मुझे कई सारे सवाल का जवाब चाहिए आपसे। मेरे बच्चे यूं हर त्योहारों पर निराश नहीं हो सकते। हम हमेशा 2 रोटी खा के नहीं सो सकते। तभी थोड़ी देर बाद वह देखती है कि एक माता प्रकट हुई हैं। वह माता को देख के काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाती है।
और वह बड़बड़ाना शुरू कर देती है। तभी माता रानी उससे बोलती हैं, मैं तुम्हारी शक्ति से, तुम्हारे प्रतिभा से बहुत खुश हूँ, मैं बहुत संपन्न हुई। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे घर में काफ़ी आर्थिक स्थिति तंगी चल रही है, पर आज तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। अपने घर जाओ, अपने बच्चों से कहो, वो जो भी बोलेंगे वह पूरा हो जाएगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। जैसे ही सीता अपने घर में आती है तो वह देखती है उसके दोनों बच्चों से सवालों के ढेर लगा देते हैं, और फिर अपने बच्चों को बताती है कि बच्चों तुम कुछ मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। और जैसे ही सचिन और लक्ष्मी बोलना शुरू करते हैं वैसे ही सब कुछ होना भी शुरू हो जाता है। सचिन मांगता है एक अच्छी सी डांडिया आ जाती है। लक्ष्मी मांगती है एक चनिया चोली आ जाती है। ये देखकर लक्ष्मी, सचिन और सीता तीनों बेहद खुश होते हैं। वह तीनों माता रानी का धन्यवाद करते हैं और नवरात्रि को अच्छे से धूमधाम से मनाते हैं।